ठियोग से पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा ने शिमला में भाजपा का दामन थाम लिया। इंदु वर्मा ने पिछले विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। शिमला स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को देखते हुए इंदु वर्मा ने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा झूठी गारंटियों का प्रलोभन देकर जनता को गुमराह किया गया। हमें इस बात का फख्र है, इस बात का गौरव है कि श्रीमती इंदु वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार वो बढ़ रहा है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए। भाजपा में शामिल होने को घर वापसी बताते हुए इंदु वर्मा ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होना उनकी बहुत बड़ी गलती थी और अब वे भाजपा में शामिल होकर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करेंगी। समय और परिस्थिति कई बार ऐसी होती है कि आदमी आप कई निर्णय ऐसे गलत हो जाते हैं और कई निर्णय गलत भी होते हैं। उसको जैसे कि बोला कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और मेरे सभी यहाँ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर हमारे ठियोग के कुमार संघ के लोग हैं, हम पूरे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि इंदु वर्मा के पति पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा 4 बार विधायक रहे थे, जिसमें वो 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और 2 बार निर्दलीय विधायक रहे। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले इंदु वर्मा कांग्रेस में शामिल हुई थी, लेकिन टिकट ना मिलने पर इंदु वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता योगराज के पास। जी योगराज, प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच ठियोग से पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा भाजपा में शामिल हुई है। किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई और भी नेता पार्टी बदलने का मन बना रहा है, क्योंकि आजकल नेताओं का इधर उधर जाना जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल इंदु वर्मा की एक तरह से हम कह सकते हैं घर वापसी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हुई थी और दिल्ली में उनको हाईकमान ने जो है पार्टी में लिया था, लेकिन टिकट उनका कट गया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब फिर से जो है वो भाजपा में शामिल हो गई है। और इसी तरह की वीरेंद्र कश्यप जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है, क्योंकि जिस तरह के समीकरण बने हैं ऐसे में कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मंडी संसदीय सीट पर प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा है, उनको लड़ाने का जो है वो पार्टी हाईकमान की तरफ से हालांकि अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आशा कुमारी का नाम कांगड़ा से चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस चाह रही है कि 2 सीटों पर पुरुष कैंडिडेट को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा जाए, 2 सीट पर जो है महिला कैंडिडेट को उतारा जाए। अगर शिमला से वीरेंद्र कश्यप की जो है वो कांग्रेस में वापसी होती है, कांग्रेस में वो शामिल होते हैं, क्योंकि बीजेपी में भी उनकी नाराजगी जो है वो लंबे अरसे से चलती आई है। पिछली सरकार में भी वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते आए हैं और अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी में 6 जो कांग्रेस के योगराज क्या माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे वो वही पुराने कद्दावर नेता होंगे या फिर इस बार किसी नए चेहरे को भी चुनाव प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस उतार सकती है? योगराज जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही विकल्प जो है कांग्रेस के पास खुले हैं। पहले ही कांग्रेस के कई जो कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के पास जो है वो कैंडिडेट की जो है वो काफी कमी भी देखी जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है उपचुनाव के लिए निश्चित तौर उस पर जो है लग रहा है कि जो कद्दावर नेता हैं, जिनका रसूख है, जिनकी पहचान है, उन पर ही दाव खेलेगी। मंडी में प्रतिभा सिंह का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। आशा कुमारी का नाम जो है वो कांगड़ा संसदीय सीट पर चल रहा है। इसी तरह से सतपाल रायजादा
जो कि पहले विधायक रह चुके हैं, उनका नाम हमीरपुर लोकसभा सीट से आगे चल रहा है। हालांकि और भी कैंडिडेट काफी हैं जिनके नाम चर्चा में है। शिमला से जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि वीरेंद्र कश्यप हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता अमित नंदा और दयाल प्यारी सहित कई और नेता हैं जिन्होंने आवेदन भी किया है, उनके नामों पर चर्चा चल रही है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि 6 तारीख को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और चुनाव समिति की बैठक होनी है दिल्ली में, जिसमें ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि किन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारना है और क्या कुछ समीकरण जो है वो बिठाए जाने हैं। क्योंकि 4 लोकसभा सीट और 6 उपचुनाव हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव जीतना भी बेहद अहम है और लोकसभा की 4 सीटों में भी कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि सभी सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की जा सके। क्योंकि अभी जिस तरह के समीकरण बने हैं, जिस तरह के हालात बने हैं, बीजेपी ने सभी कैंडिडेट उतार दिए हैं, कांग्रेस का भी मंथन जारी है और आने वाले दिनों में ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से बगावतें जो है वो हुई है। क्योंकि उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर हो रहे हैं, ऐसे में कुछ नेता जो है रुष्ट चल रहे हैं, जो बीजेपी के नेता थे खासतौर पर वो ज्यादा नाराज चल रहे हैं, तो उनकी कांग्रेस में भी उनको जो है वो शामिल किया जा रहा है। रामलाल मार्कंडे जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं लाहौल स्पीति से, क्योंकि रवि ठाकुर कांग्रेस के विधायक थे, अब बीजेपी में चले गए हैं, तो ऐसे में रामलाल मार्कंडे भी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिल जाए और लाहौल स्पीति से वो चुनाव लड़े। इसी तरह से दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर भी इसी तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो नेताओं का इधर उधर जाना, पार्टी बदलना का कार्यक्रम जो इन दिनों चल रहा है, चुनावी बेला है, तो इस तरह की जो दल बदल है वो इन दिनों में देखा जाता है। अब देखना होगा कि कौन कौन नेता जो है अब पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाते हैं। जी योगराज, धन्यवाद।